जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड 17वां अध्याय। आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण का गोपा देवी रूप धारण करना और फिर श्री राधा से मिलने वृषभानु के भवन में जाना। अतः वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का गोपा देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना। राजा बहुलाश्रव बोले, मुने श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अगाता नहीं, ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। वृषभानुपुर यानी बरसाना। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की कर्दनी में लगी हुई शुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। उंगलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रतन जटित कंगन, बाहों में बाजूबंद तथा कंठ एवं वक्षतल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केशपाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा सनिग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और प्रकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के सम्मान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के सम्मान वेगशाली एवं हार और चौरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्व से शोभा पा रहा था। नरेश्वर, सवत्सा, गौओं के समुदाय तथा धर्मधुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहाँ वंशी और बैंत धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियाँ प्रकाश फैला रही थी। वहाँ के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएँ सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरिया फूलों की छड़ी
लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उसे अंतपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वही श्री राधिका का निकुंज था, जिसमें क्लिप वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। नरेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भोरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारसोर, सुक पक्षी मीठी आवाज में कूज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्रों शैयाएँ सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदरमुखी सखियाँ वहाँ श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राजमंदिर में टहल रही थी। वह राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा सतल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पाँव रखने पर गुल्फ घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणारविंदों का संचालन करती हुई झूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहाँ की समस्त ललनाएँ अतप्रभ हो गई। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, अगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन, आदर, सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे सम्मान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। सुभर जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है, वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल डाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश
दिखाई देती हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननंद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूँगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललिता लवंगलता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जबकि जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपो के मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्प में कंदुक गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोद्गम के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहाँ सखिया सशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उसी समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोपा देवी बोली, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता ना करो। यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, निरपेश्वर, यो कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधा कर श्री नंद गोकुल नंदगांव में चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण
संगम नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।